नहीं रही, तब्दीलियां क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी सेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। कप्तान बामुकाबला पीडीएम 11। आज पीडीएम का बड़ा अहम सरबराही इजलास हुआ इस्लामाबाद में, जिसमें तवक्को की जा रही थी कि आर या पार वाले बड़े बड़े फैसले सामने आएंगे। लेकिन जो फैसले सामने आए उससे वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि फिलहाल अपोजिशन कम से कम लाहौर और लाड़काना के जलसों की हद तक मोहतात अंदाज में खेलना चाहती है, क्योंकि इस्तीफे फिलहाल स्पीकर को जमा नहीं करवाया अपोजिशन ने। पीडीएम ने कहा कि जी फिलहाल तमाम जो अरकान असेंबली हैं इंक्लूडिंग नेशनल एंड सिंध असेंबली, वो अपने इस्तीफे अपने अपने पार्टी कायदीन को जमा करवाएं। तो जब तक इस्तीफे स्पीकर के पास नहीं जाएंगे तब तक गेम ऑन नहीं होगी वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ। इसके अलावा इस्लामाबाद के लॉन्ग मार्च की तारीख का फैसला भी नहीं हो सका। पीडीएम के सरबराही इजलास ने, जिसमें नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने भी शिरकत की, बहुत बड़ा आला तरीन सतह का ये इजलास था। वहां पे कोई खास लॉन्ग मार्च की तारीख भी सामने नहीं आ सकी। कहा गया कि जी कल जो एक छोटी स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होगा वहां पे लॉन्ग मार्च की तारीख का तयन किया जाएगा। क्या कल लॉन्ग मार्च की तारीख सामने आ जाएगी? और ये जो आज फैसले हुए हैं पीडीएम के, क्या इससे हुकूमत को कोई खतरा होगा? जो आज फैसले हुए हैं ये आर या पार के फैसले तो नहीं थे, तो क्या इंतजार किया जाए कि लाहौर का जलसा, लाड़काना का जलसा, उसके बाद जब नया साल आएगा तो अपोजिशन एक नए जोश के साथ, नए विगर के साथ, नए वलवले के साथ हुकूमत के खिलाफ, नई स्ट्रैटेजी के साथ हुकूमत के खिलाफ खड़ी होगी? दूसरी तरफ गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज बड़े अहम बयानात दिए हैं, वो बड़े पुरएतमाद हैं। कहते हैं कि अपोजिशन अगर एतमाद के साथ खड़ी है तो फिर मैं भी पुरइत्मीनान हूं। उन्होंने कहा कि जो अपोजिशन अगर इस्तीफे दे देगी तो इलेक्शन करवा देंगे, और वज़ीर आज़म ने कहा कि जो अपोजिशन को बाहर के मुल्क से सपोर्ट हासिल है, यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर ने अपोजिशन को डायलॉग की दावत भी दे दी, लेकिन यह कहा कि एनआरओ के अलावा हर चीज पे बात हो सकती है। इसी एक पॉइंट को एक्सप्लॉइट किया आज पीडीएम ने और कहा कि जो गवर्नमेंट डायलॉग की दावत दे रही है वो गवर्नमेंट हमसे एनआरओ मांग रही है। तो दोनों तरफ से गवर्नमेंट अपोजिशन एनआरओ मांगने के और ठुकराने के जो है वो दावे बरकरार हैं। लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल कि फिलहाल तो आर या पार वाले फैसले नहीं हुए, तो जो आज पीडीएम के फैसले हुए हैं क्या इनसे गवर्नमेंट गिर जाएगी? इस पर आज प्रोग्राम में बात। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट के लिए। मेरे पास बड़ा जबरदस्त पैनल ऑफ गेस्ट आज मौजूद है। मेरे साथ हैं जी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर मरकज रहनुमा हैं, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हैं उस्मान डार साहब, अली गौहर खान बलोच साहब मुस्लिम लीग नून के MNA हैं फैसलाबाद से, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर मरकज रहनुमा हैं सेनेटर सस्सी पलेजो साहिबा, वो मुझे ज्वाइन कर रही हैं। उस्मान डार साहब, पहला सवाल आपसे, क्योंकि पीडीएम के फैसले तो सामने आ गए, इन फैसलों से आपकी गवर्नमेंट गिर जाएगी? क्योंकि इस्तीफे तो आ गए हैं ऑपोजिशन के। देखिए, मैं दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो कौम के सामने रखना चाहता हूँ। एक, जिस तरह की हाइप इन्होंने क्रिएट की, आज इन सेंट बजा देंगे, आर पार कर देंगे, और एक ऐसा माहौल बना दिया कि कोई बहुत बड़ा फैसला ये करने जा रहे हैं। ये असल इनका मकसद ये था कि हम किसी तरीके जो ये जलसा करना चाह रहे हैं उसकी हाइप बनाएं। मीनार पाकिस्तान इन्हें भी पता है भरना आसान काम नहीं है, और ये खुद भी मुश्किल में आसान काम नहीं है, तो फिर आप लोगों ने मीनार पाकिस्तान पे पानी क्यों छोड़ दिया? कौन सा पानी? देखें, वो तो शायद 2 मरला जगह भी नहीं है जिसके ऊपर वो घास जली हुई थी, वो पानी लगा रहे थे। यहाँ तो दिखाए ना, पूरे मीनार पाकिस्तान में हमने पानी भर दिया है, 2-2 फीट आ गया। मैं समझता हूँ उस घास को सरसब्ज किया जा रहा है, थोड़ा बड़ा किया जा रहा है। अगर इनको सर्विसेज वाले कोई कुर्सी नहीं देता डर से पर्चा ना हो जाए, तो कम से कम सुकून से बैठ सके इनके लिए। कंटेनर देना था, कुर्सियां देनी थी, खाना देना था। हम इनको सब घास दे रहे हैं। 5 दिन अभी पड़े
खड़े हुए हैं, इंशाल्लाह ताला कल धूप लगेगी, जबरदस्त हो जाएगा काम। फिक्र ना करें, ये हौसला रखें, इनको कोई वहां पानी घबराना नहीं है, घबराना नहीं। देखिए दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आइन और कानून की भी बात हमें देखने की जरूरत है। अगर 172 के लोग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, चाहे वो किसी भी जमात के हैं, और वो इस्तीफा नहीं देते हैं, तो वो वजीर आजम रहेंगे और वो जिमनी इलेक्शन की तरफ जाएंगे। उसके बाद अगर लेकिन इतने बड़े पैमाने पे जिमनी इलेक्शन आप कैसे कराएंगे? 130 के करीब सीटें हैं, बल्कि 130 से ऊपर हैं शायद। अली गौहर साहब बताएं। जिस तरह पूरे मुल्क में अगर सारी सीटों पे इलेक्शन हो सकता है तो सारी सीटों पे इलेक्शन के जनरल इलेक्शन हुआ ना। मैं तो मुंतजर हूँ, मुझे बाकियों का तो नहीं पता। मैं मुंतजर हूँ कि सियालकोट से जो इनके MNA हैं जो अक्सर रंगबाजी करते हैं और आपने सुना भी है उन्हें, वो कब इस्तीफा देंगे? मैं तो उन्हें चैलेंज दे रहा हूँ। हाँ, उन्हें मैं चैलेंज दे रहा हूँ, दे इस्तीफा आज ही। कल इलेक्शन वहां होगा और इन्हें पता चल जाएगा। इस्तीफा दे दें तो फिर जो सियालकोट की आवाम फैसला करेगी थ्रू बैलेट, इनको पता चल जाएगा कि सियालकोट के लोग वजीर आजम इमरान खान के साथ खड़े हैं, मेरे लीडर के साथ खड़े हैं। इनके लीडर ख्वाजा आसिफ के इश्तिहारी शरीफ के साथ नहीं खड़े, भागे हुए हैं वो। 31 दिसंबर तक कह दिया PDM ने कि अपोजिशन अपने इस्तीफे दे दे अपने पार्टी कायदीन को। 31 दिसंबर क्यों? मैं तो इन्हें कह रहा हूँ आज दो दे, हाजा साहब ही दे चले। आज तो बड़ी वो भड़के मार रहे थे, रोक सकते हो तो रोक लो, इस्तीफे देंगे। मैं हाजा साहब को कहता हूँ, हाजा साहब अगर आप मुझे सुन रहे हैं, इस्तीफा दें। कल आपके साथ उस्मान डार इलेक्शन लड़ेगा, मैं कह रहा हूँ। अच्छा, आप दें इस्तीफा। आप एक और सीट पे लड़ेंगे? इनके सामने दोबारा लड़ेंगे? पता नहीं। अगर ख्वाजा आसिफ दोबारा जीत गए तो फिर क्या करेंगे आप? चलें, अगर ये दोबारा जीत जाते हैं, मैं इलेक्शन को तस्लीम कर लूंगा। इनसे पूछने वाली बात है, अगर ये इलेक्शन हार जाते हैं, ये उस इलेक्शन को तस्लीम करेंगे? फैसलाबाद से अली गौहर खान साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, डार साहब की एक तो बड़ी मुझे इनकी तबीयत में बेचैनी नजर आती है। इनको बहुत जल्दी है ख्वाजा साहब वाली सीट पे दोबारा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने की। ये वो पूरे एतमाद है, जैसे उनका कप्तान पूरे एतमाद है, वो पूरे एतमाद है। जी, ये उस वक्त भी पूरे एतमाद थे जब इलेक्शन हो रहा था और जब इन्होंने धांधली के जरिए बहुत सारी सीटें जीती, और इसके बावजूद के धांधली की डार साहब फिर भी ना जीत सके। माशाल्लाह सरमायादार है। और 2:30 बजे रात को उस्मान डार ने फोन नहीं किया था। आप अपने टाइम पे डार साहब टाइम पे बोले। नहीं, बात तो जस्ट नहीं, बात नहीं, पॉइंट तो वैलिड है कि रात को 2:30 बजे उस्मान डार ने फोन नहीं किया था अली गौहर खान साहब। देखिए, वो ख्वाजा साहब ने खुद बात की, उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में धांधली हो रही है। तो जब उनको पता चला कि डार साहब भी जो है वो तो धांधली हुई है, तो उन्होंने कॉल की और उसके नतीजे में ये हुआ कि फिर इनकी धांधली कामयाब नहीं हुई और ख्वाजा साहब कामयाब हो गए। तो मेरा ख्याल है कि अब डार साहब को कोई तुक नहीं। आप कह रहे हैं कि GHQ फोन के बाद धांधली रुक गई, ये कह रहे हैं आप? ये कह रहे हैं। जी बिल्कुल, धांधली। तो फिर GHQ पे क्यों इल्जाम लगाते हैं? नहीं, एक मिनट उनका जवाब तो आने दें। आप कह रहे हैं कि GHQ फोन के बाद धांधली रुक गई? देखिए, ख्वाजा साहब ने खुद बताया कि मैंने कॉल की, और ख्वाजा साहब ने यह भी बताया कि इलेक्शन कमीशन के पास में कुछ भी नहीं था, जो कुछ हो रहा था RTI। नहीं, आपने कहा कि वो 2:30 बजे जो फोन गया आर्मी चीफ को, उसके बाद धांधली रुक गई और ख्वाजा साहब जीत गए। जी, रात के 12 बजे जब RTI सिस्टम बंद किया गया और पूरे मुल्क में हजारों वोट जो है वो मुस्लिम, लाखों वोट जो है वो मुस्लिम लीग नून के चोरी किए गए, तो वो उस वक्त रात 12 बजे के बाद ये सारी खेल शुरू हुई थी। और उस गेम में जो है वो डार साहब भी हाथ धोना चाहते थे, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सके। मकसद ये कि इलेक्शन फिर भी मैं GHQ की वजह से कामयाब नहीं हो सका ना, मैं धांधली कर रहा था। तो जनरल बाजवा ने जब कॉल सुनी ख्वाजा आसिफ की, तो धांधली नहीं होने दी GHQ ने। जनरल बाजवा ने धांधली नहीं होने दी, तो क्यों नहीं आपकी लीडरशिप ये बात कहती कि फौज इन्वॉल्व नहीं है धांधली में? उस्मान डार धांधली कर रहा था, ठीक है, ये मेरा इंडिविजुअल एक्ट था। आप लोग क्यों फौज को टारगेट कर रहे हैं? क्यों जनरल बाजवा को आप लोग टारगेट कर रहे हैं? क्यों DGI-SI को टारगेट कर रहे हैं? क्यों आप बार बार जनरल फैज का नाम लेते हैं? मेरा नाम लें कि मैं धांधली कर रहा था, लेकिन जनरल बाजवा ने नहीं होने दी। बोले आप लोग, ख्वाजा आसिफ ये बोले। आप देखें, बात सुने। अब भागने नहीं दूंगा। आपने खुद मान लिया कि GHQ की वजह से धांधली नहीं हुई, तो क्यों हमारी पाक फौज को बदनाम कर रहे हैं आप लोग? ये इस चीज का वाज़ेह सबूत है कि आप लोग धांधली की पैदावार है कि जब एक सीट के ऊपर कॉल की गई, आप भी धांधली के जरिए जीतना चाहते थे, लेकिन आप उसमें तो फौज ने धांधली नहीं होने दी ना। मान गए आप, खुद ही मान गए आज। तो डार साहब ये तो आप तस्लीम कर रहे हैं कि आपकी पूरी पार्टी धांधली की पैदावार है, डब्बों की चोरी की पैदावार है। एक चीज पर बस नहीं चला और आपको बेचैनी लगी हुई है। बार बार ख्वाजा साहब का जिक्र करते हैं। GHQ ने इलेक्शन में आपका साथ दिया ना,
जनरल बाजवा आपके साथ खड़े थे तो मियां नवाज शरीफ को बताएं लंदन, क्यों वहां से बैठ के हमारे अजीम जर्नैल की वो जहर उगलते हैं? क्यों जनरल बाजवा के खिलाफ जहर उगलते हैं मियां नवाज शरीफ? क्यों DGI-SI के खिलाफ जहर उगलते हैं? चले मैं इंडिविजुअली वहां कर रहा था, मैं धांधली कर रहा था, चले इंडिविजुअली कर रहा था वहां से। आप क्यों कह रहे हैं कि जनरल बाजवा को आप कह रहे हैं धांधली करवाई है? हाँ, आप बताएं GHQ धांधली में इन्वॉल्व था कि नहीं? ये बताएं कौन सुनना चाहती है? कौन सुनना चाहती है GHQ धांधली में इन्वॉल्व था कि नहीं? GHQ धांधली में इन्वॉल्व था कि नहीं, कौन ये सुनना चाहती है? क्लियर बात करें कि GHQ ने धांधली नहीं होने दी, जनरल बाजवा ने धांधली नहीं होने दी, DGI-SI ने धांधली नहीं होने दी, फैज हमीद ने, जनरल फैज हमीद ने। आप पैदावार GHQ की है, आप पैदावार GHQ पूरी PTI की हुकूमत जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है। आज सच आई गया सामने, आज साई साहब ने आ गया है कि फौज ने फेयर इलेक्शन करवाया, फौज ने धांधली नहीं होने दी इस मुल्क में। ठीक है अली गौहर खान साहब और इस्मान डार साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं इसका कहीं पे कोई एंड नहीं होगा। आप PTI पे इल्जाम लगा रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट की पैदावार का, PTI आप पे इल्जाम लगाएगी, लेकिन यहाँ पीपल्स पार्टी का मौकिफ लेना बड़ा जरूरी है। सेंट्रल सस्ती पलेजो साहिबा, जो आज फैसले आए हैं, कौम एक्सपेक्ट कर रही थी कि कोई बहुत बड़े फैसले आएंगे, इस्तीफे स्पीकर को दिए जाने का ऐलान होगा, लॉन्ग मार्च का ऐलान होगा, कल स्टीयरिंग कमेटी में कोई बड़े फैसले हो सकते हैं? बड़े फैसले सरबराही कमेटी में होते हैं और आज का बड़ा ही अहम था इजलास गरीदा, और ये बड़ा ही अहम फैसला हुआ है क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये इस्तीफाओं की तरफ शायद नहीं जाएंगे। मरहलेवार तहरीके और जबरदस्त जलसे हुए हैं, बड़ी रुकावटों के बावजूद। मुल्तान के जलसे ने ही हिला दिया है हुकूमत को। अब लाहौर जलसे में आप देख रहे हैं कभी पानी फेंका जा रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, नहीं वो तो काटे जा कह रहे हैं कि वो आपके लिए सरसब्ज घास उगा रहे हैं ताकि आप आराम से बैठ सकें। और अब ये जो आज का फैसला है मेरे ख्याल में ये बड़ा ही अहम है कि एक डेट दी गई है और उसी दिन ये भी फैसला होगा मेरे ख्याल में सरबराही मीटिंग में कि ये जो है स्पीकर के पास ये जो इस्तीफाएं सारी वो कब होगी। लेकिन ये बहुत बड़ा फैसला है और ये जो पहले लोग कह रहे थे, अपोजिशन कह रही थी कि भाई जनवरी का सूरज जो है PTI की हुकूमत नहीं देखेगी, लेकिन खुद अब PTI को ये यकीन हो चुका है कि ये हुकूमत जाने वाली है। तो फ्रस्ट्रेशन का आलम यह है कि ये धौंस, धमकियां, पर्चे, केसेस और ये तो बड़ी बचकाना हरकतें, पानी, यानी जो मुल्तान में जो कुछ हुआ वो ही हम रिस्क कर गए और वो जलसा हो गया और बड़ा ही कामयाब हुआ। एक दिन होता वो हफ्ता पूरा जलसा उसकी जय जयकार होती रही। तो मेरे ख्याल में लाहौर का जलसा भी बड़ा फैसला कुन होगा और उसके पास लॉन्ग मार्च भी होगी। और आज की जो सरबराही मीटिंग हुई है उसमें मेरे ख्याल में दूसरी चीजें भी जो मशावरत, क्योंकि हम वहाँ सारी डेलिब्रेशन वही होती है और उसमें उसके बाद जो फैसले होते हैं तो 11 ही पार्टीज जो है इसको फॉलो भी करती हैं। अब जो लॉन्ग मार्च या धरना, ये दोनों के हवाले से जो है वो जरूर जारी बातें डेट के हवाले से वो होगी या फिर तो हुकूमत को खत्म कर देना। तो यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध हुकूमत के खात्मे पे एतराज, तहफ्फुजात वगैरह तो गरीदा इस पर मुझे जवाब देने दे कि जो भी फैसला PDMA की उस पर मंच पर होगा, उस मीटिंग में होगा 11 पार्टीज का, वो उस पर मनोअन सारी पार्टीज अमल करेंगी। ठीक, तो इसमें कोई भी शुबा किसी को नहीं होना चाहिए। जो फैसला लेकिन सिंध में तो आपकी गवर्नमेंट है ना, सिंध में तो आपकी गवर्नमेंट है, तो जाहिर है आप लोगों का मौक़िफ़ वेटेज रखता है। Let me repeat it again. Whatever they will decide, whatever if they come up with this idea, obviously we have to follow it. तो उसमें कोई भी उसमें राय नहीं होगी दूसरी, क्योंकि होस्ट ये हम और आप याद रखें कि PDMA ने जहाँ से जन्म लिया है APC से, उसको होस्ट ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया था। बिल्कुल ठीक। और हम हर उस फैसले को हमने फॉलो किया है जो अब तक जो भी फैसले हुए हैं, जहाँ जलसे हुए उसका तायुन हो वक्त का, उसके दिन का, उसके टाइम का, उसकी लोकेशन का। अभी भी कुछ तहफ्फुजात का इजहार किया जा रहा है कुछ हलकों की तरफ से कि जी जो इस्तीफे हैं वो सिर्फ कायदीन के पास गए हैं, तो शायद सिंध असेंबली के इस्तीफे स्पीकर के पास ना जा सकें। जो आ जाती है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑफिशियल स्टेटमेंट, उसमें हमेशा सारी पार्टीज खड़ी रहती है। बाकी इस इत्तेहाद में डेंट डालने के लिए तो सारे उसमें देखती हूँ कि बहुत सारे चैनल्स जो हैं
अपनी अफवाहें भी चलाते हैं, दिल की ख्वाहिशें भी, यानी उसमें जो मुख्तलिफ लोग आते हैं वो ख्वाहिश को खबर भी करते हैं, और सबकी बात नहीं करती मैं, लेकिन ये खेल जारी है और ये जब तक आखिरी पड़ाव नहीं आएगा ये खेल जारी रहेगा। लेकिन सूरत हाल इस वक्त ये है कि आज भी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वज़ीर आज़म साहब ने गलत बयानी की। एक गलत बयानी जो मैं एक सिंध की नुमाइंदा पार्लियामेंटेरियन होने की लिहाज से मुझे हक है कि मैं इस फोरम पे कहूँ कि उन्होंने कहा है कि बंडल आइलैंड वफा की मिल्कियत है। हालांकि ये केस भी है और उनका अटॉर्नी जनरल खुद आकर कह गया है कि ये सिंध की मिल्कियत है, और सिंध से रेजोल्यूशन भी आई है, 2 असेंबली बलूचिस्तान से रेजोल्यूशन आई है, सरापा एहतजाज है पूरा सिंध, और सेनेट में हमारी रेजोल्यूशन इनका इंतजार कर रही है, अभी तक वो ऑर्डिनेंस ले नहीं हुआ है, यानी आइन की वायलेशन हो रही है बार बार। दूसरी ये है कि एक दफा फिर उन्होंने गद्दारी के सर्टिफिकेट जो है खुद वज़ीर आज़म बांटे, मेरे ख्याल में ये उनको ज़ेब नहीं देना था, और ये चीज जो है हर चीज के लिए आपके पास डिबेट के लिए फोरम है, वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से ये लोग भागते हैं क्योंकि ये अपोजिशन गुरूर इतना आ गया है। नहीं, वज़ीर आज़म ने कहा है कि मैं जाता हूँ पार्लियामेंट, मैं जाना चाहता हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ, तकरीर करना चाहता हूँ, डायलॉग करना चाहता हूँ, अपोजिशन बात नहीं करने देती। हर वो चीज जो यानी अपोजिशन लीडर तक खुद जेल में है। आप ये बता दें कि अभी किसी टीवी पर था कि भाई इस्तीफा अगर नहीं होगा तो अपोजिशन लीडर की भी कुर्सी खाली हो जाएगी, तो फिर ये उनको पूरा मैदान खाली मिल जाएगा। भाई अपोजिशन लीडर को अभी से आपने जेल में बंद कर दिया है, उसको तो आप, और सेशन तो आप बुलाते नहीं है, मीटिंग्स तो 2 महीने से सेनेट की भी मिसाल दे रहे हो नहीं हो रही है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को तो उन्होंने एक ये ताला लगा दिया है ना पूरा का पूरा। अब ये जो है ये कहना कि हम जो है, अब उन्होंने डायलॉग की बात तब की है जब बहुत देर हो चुकी है, पुलों के नीचे से पानी बहुत बह चुका है। अब वो कह रहे हैं कि एनआरओ के लिए ये नैब से जो है फरार चाहते हैं, रिलीफ चाहते हैं, ये वो करते हैं, लेकिन अब आपको हमें ये पता चल गया है कि इनकी सफों में जो खलबली है पीटीआई की, मैं सिर्फ डार साहब की बात नहीं करती, वो ठीक है, उनको पूरा हक है अपना व्यू पॉइंट देने का, लेकिन जो लीडर बहुत सारे अच्छे ऐसे लोग पीटीआई में जीरक और समझदार हैं जिनसे अगर वो सलाह ले लेते हैं खान साहब, मेरे ख्याल में उनकी जो करीबी टीम है या जिन पर वो इंसार करते हैं वो बड़ी कमजोर है, उन्होंने सलाह ही नहीं दी। अब इतनी देर हो चुकी है कि मामला जो है अब वो फैसला कुल मरहले में जा रहे हैं। अब मीनिंगफुल डायलॉग जो पार्लियामेंट में हो सकता था, अब वो उस पर भी उन्होंने एक समझो कि वो रुकावट डाल दी। उस्मान डार साहब हंस रहे हैं आपकी बात पे, क्यों हंसे हैं? क्योंकि अपोजिशन अल्टीमेटम दे रही है कि अब डायलॉग का वक्त गुजर चुका है, अब अपोजिशन की तहरीक फैसला कुन मरहले में जा चुकी है, तो हुकूमत के लिए कितना बड़ा खतरा है। और खासतौर पे पीपल्स पार्टी ने वाजे कर दिया कि सिंध गवर्नमेंट गिराने से बिल्कुल हिचकिचाएगी नहीं, तो अगर सिंध गवर्नमेंट खत्म हो जाती है दैट मीन्स कि सेनेट का इलेक्टोरल कॉलेज टूट जाता है, तो उस सूरत में फिर सेनेट के इंतखाबात कैसे हो पाएंगे। बहुत से अहम सवाल आते हैं, अली गौहर खान साहब से भी करेंगे, उस्मान डार साहब से भी करेंगे। सेंटर सस्ती हमारे साथ हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। उस्मान डार साहब, जो सस्ती फलीजो साहिबा ने बातें की है बड़ी अहम है, और पीपल्स पार्टी अपने इस मौके पे कायम है कि जी सिंध गवर्नमेंट से भी इस्तीफे दे देंगे। तो सिंध गवर्नमेंट अगर इस्तीफे दे देती है, सिंध असेंबली अगर इस्तीफे दे देती है, तो फिर आपका सेनेट का इलेक्टोरल कॉलेज तो टूट जाएगा ना। देखिए, मैं ब्रेक से पहले मुस्कुरा इसलिए रहा था मोहतरमा की बातों पे, जो ये बात कह रही थी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को अपने लोगों से, करीबी लोगों से पहले पूछ लेना चाहिए था, मशवरा कर लेना चाहिए था। मैं आपके प्रोग्राम से आने से पहले एक टीवी चैनल पे था, और इनके सीनियर रहनुमा एतजाज एहसन साहब ने कैटेगोरिकली, अगर ये चाहें तो वो प्रोग्राम सुन लें रात को, उन्होंने कहा है जी मेरी मुखालफत है इस्तीफों से, और हम समझते हैं कि सिंध के अंदर हमारी हुकूमत बेहतरीन परफॉर्म कर रही है, मुराद अली शाह साहब बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती होगी अगर हम सिंध की अपनी हुकूमत जो है सूबे की तोड़ देंगे। तो पहले तो ये खुद एक पेज पे नहीं है। एतजाज एहसन एक मंजे हुए बैरिस्टर भी हैं, उन्होंने कानूनी भी मामला बता दिए हैं। उन्होंने ये कहा है प्रोग्राम में कि अगर ये सारे इस्तीफे दे भी देते हैं और प्राइम मिनिस्टर 172 लोग, चाहे वो मिक्स पार्टीज के क्यों नहीं वहां बैठे, वो असेंबली रहेगी, वो वजीर आजम रहेंगे और जिमनी इलेक्शन होगा, ये आपका आइन कहता है। ये अगर खुद आइन की एक अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, या ये खुद आइन और कानून एक अपना आजाद करके समझते हैं कि हम इस्तीफे देंगे तो शायद हुकूमत गिर जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कैटेगोरिकली कह दिया जिमनी इलेक्शन करवाएंगे। सिंध असेंबली से अगर इस्तीफे आ जाते हैं तो आपका सेनेट का इलेक्टोरल कॉलेज टूट जाएगा ना, ये मसला। मैं तो इन्हें ये कहता हूँ कि जो अभी तक इस्तीफा जिसने दिया पब्लिक तो करें, जरा पता तो चले कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, पूछे कब पब्लिक करेंगे कि किसने इस्तीफा दे दिया। अली गौहर खान साहब, आपका इस्तीफा कब आ रहा है?
जी देखिए हमारी अभी लिख दें, प्रोग्राम में लिख दें, प्रोग्राम में लिख दें, अभी लिखना शुरू करें। आप लिखना शुरू कर दें, पेन पेपर तो होगा आपके पास। डार साहब से गुजारिश है कि ये अपने टाइम पे बात किया। मैं बोल ही रहा था ये सच सुन नहीं सकते और बर्दाश्त नहीं होती। इस्तीफे दो यार, इस्तीफे दो। आईना दिखाया तो बुरा मान गए, मैं आईना दिखाऊंगा तो फिर ये बुरा मान जाएंगे। इंतजार कर रहे। डॉक्टर साहब इस्तीफा मांग रहे हैं आपसे, इस्तीफा दो। जी बिल्कुल, जब पार्टी की आदत कहेगी। डार साहब तो माशाल्लाह अभी तक काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीता। तो मरियम सफदर ने कौन सा काउंसलर का इलेक्शन जीता है? मरियम सफदर ने कौन सा काउंसलर का इलेक्शन जीता? आज तक काउंसलर नहीं बनी मरियम सफदर। किस तरह बोलने दूं? मरियम सफदर बताओ पहले, मरियम सफदर ने कौन सा इलेक्शन लड़ा काउंसलर? अच्छा, अली गौहर खान मेरी बात की है ना, पहले अपनी लीडर का बताओ मुझे यार। अच्छा, अली गौहर खान साहब को जवाब देने दें। किस मुंह से मरियम सफदर मांग रही है इस्तीफा? खुद कभी काउंसलर नहीं बनी। डॉक्टर साहब अली गौहर को जवाब देने दें। अली गौहर साहब जाए पहले मरियम सफदर को के काउंसलर का इलेक्शन लड़े जाएंगे, फिर बताए आएंगे इस्तीफे दें इलेक्टेड लोगों को। अच्छा, अली गौहर साहब को जवाब देने दें। की खिदमत में सिर्फ ये गुजारिश है कि ये एमएनए का ख्वाब छोड़े। ओ भाई आप इस्तीफा दें, आप इस्तीफा दिखाएं कौन को, लिखें आज इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें, प्रोग्राम में इस्तीफा लिखें इस्तीफा लिखें अभी इस्तीफा लिखें। 4 पैसे जेब में है ही कोई नहीं इखलाकी जुर्रत, बोले मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, बोले खुल के अभी, बोले मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, लिखें। आप उधर गए कैमरामैन को, इनको पेन और पेपर पकड़ाएं जरा। गरीदा अपने कैमरामैन को कॉल करें, इनको पेन और पेपर दें, वहाँ लिखे इस्तीफा। आपसे आज प्रोग्राम में इस्तीफा लेके छोड़े। मैंने इस्तीफा लेके उठना है आपका, मैंने आपका इस्तीफा लेके उठना है आज। 2 इस्तीफा कैमरामैन को कहीं इनसे इस्तीफा ले, कैमरामैन को कहीं इनसे इस्तीफा ले। अच्छा, अली गौहर का जवाब देने दे, हो सकता है वो इस्तीफा लिखे दे। लिखो इस्तीफा। सबसे पहली आप रंगबाजी कर रहे हैं, इसलिए इस्तीफा नहीं लिख रहे। आप इस्तीफा लिखे, फौरन इस्तीफा लिखे। अच्छा, अली गौहर रंगबाजी नहीं चलेगी, लिखे इस्तीफा। सारी दुनिया के लोटे अपनी पार्टी में बिठा दिए, फिर अच्छा, अली गौहर साहब को जवाब मुकम्मल करने दें। आज उस डाकू के साथ भी आप बैठे हुए कि रंगबाजियां आपकी पार्टी करती, हमारी पार्टी। और रंगबाजी आप कर रहे हो इस्तीफे में यार, दे दो ना, दे दो इस्तीफा। और मेरी आप लिखो, लिख दो कि सबसे पहले तुम काउंसलर का इलेक्शन लड़ो मेरे भाई। मरियम सफदर को लड़ाओ, पहले मरियम सफदर को काउंसलर का लड़ाओ। आज तक इलेक्शन नहीं लड़ा मरियम सफदर ने, मैंने फिर भी 1,15,000 वोट लिए हैं। मरियम सफदर ने तो 1 वोट भी नहीं जिंदगी में लिया। मरियम साहिबा अभी इलेक्शन तो नहीं लड़ सकती, वो नहल हो चुकी है, इसलिए चाहती है सारा जमहूरी निजाम लपेट दो। बाप बेटी दोनों नहल हो चुके हैं, मैं कौन को बताना चाहता हूँ, इसलिए जमहूरियत लपेटना चाहते हैं ये बाप बेटी। एक बाप जो इश्तेहारी हो चुका है, अदालतों से सजा याफ्ता है। अच्छा, 1 मिनट भाई, इस्तीफा लिख दो, इस्तीफा लिख दो प्लीज, इस्तीफा लिख दो। एनआरओ देना चाहते हैं उस्मान डार साहब, पीआरटी पेशावर के लोगों को एनआरओ देना, आप इस्तीफा लिखो भाई। 1 मिनट, उस्मान डार साहब, अली गौहर खान साहब, जिन्होंने आटा चोरी कर दिया, प्राइम मिनिस्टर ने खुद साइन किए, मीटिंग में बैठकर चीफ मिनिस्टर ने खुद साइन किए। आप लोग अली गौहर खान साहब देना चाहते थे, आप अपनी। अली गौहर खान साहब, मेरा सवाल वहीं पे रह गया। अली गौहर खान साहब, मेरा सवाल वहीं पे रह गया कि आप इस्तीफा कब दे रहे हैं, और डॉक्टर साहब मुतालबा कर रहे हैं कि आप अभी लिख दें इस्तीफा अपना। इतना सा जवाब चाहिए। मैं बड़ा सिंपल बता रहा हूँ कि मेरा रिजाइन कल ही मेरी लीडरशिप के पास पहुंच जाएगा, वो कल ही स्पीकर को जमा कराए, मैं खुद, वो मुझे हुक्म करें, मैं स्पीकर के पास खुद जमा करा कर। आप बोले कल गरीदा को आप व्हाट्सएप करेंगे इस्तीफा, और प्रोग्राम में कमिटमेंट देके जाएंगे, कल इस्तीफा व्हाट्सएप करेंगे गरीदा फारूकी को आप। नहीं, मुझे नहीं भेजना, इनको कॉपी भेजें, आपको कॉपी भेजें। मैं कल प्रोग्राम करूंगा ये इस्तीफा दें, कल आपका मेरा प्रोग्राम होगा इस्तीफे पे। आप बोले कल प्रोग्राम होगा, आप पहले के कल प्रोग्राम होगा, मैं आऊंगा, ये दे इस्तीफा। अगर इखलाकी जुर्रत है तो, अखलाकी जुर्रत है, इस्तीफा दे, कल प्रोग्राम करने आऊंगा मैं, दे इस्तीफा करेंगे। कमिटमेंट लें इनसे, आप गरीदा कमिटमेंट लेके कह दिया ना उन्होंने, बोले ना कल शो हो रहा है, मेरा और इनका कल शो हो रहा है ना, इस्तीफा लेके बातें छोड़ो, खुद तो तुम कमिटमेंट ले इनसे। अली गौहर खान साहब, कल इस्तीफा दे रहे हैं आप? जी, मैं कल अपनी लीडरशिप को रिजाइन करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, और आप हमें भेज भी देंगे कॉपी अपने इस्तीफे की?
जी मैं आपको व्हाट्सएप का अब आप खुश हैं? कल इस्तीफा आ जाएगा तो मुझे ये बताएं, और डॉक्टर साहब को भी भेज दीजिएगा, एक कॉपी डॉक्टर साहब को भेज दीजिएगा, एक कॉपी डॉक्टर साहब को भेज दीजिएगा ताकि उनके लिए रिकॉर्ड। हौसला रखो, इस्तीफा लेके देंगे आपसे, बाद में नहीं देंगे आपको। 31 दिसंबर का इंतजार है, 31 दिसंबर का इंतजार है यार। लोग आपसे तंग आए हुए हैं इलाके के, और आपके हल्के के लोग मिठाइयाँ ना बांटे। अब तक बात करना, आप इस्तीफा दें, दुनिया बगड़े डोल बजेंगे आपके हल्के में। उसी में जाकर डूब के मारेंगे। एक मिनट जो वो पानी आप तो कहते थे कंटेनर भी देंगे, खाने भी देंगे, ये भी करेंगे, टंके ऐसे ऐसे कांप रही हैं आप। भाई पानी सब कुछ दे देते, आपने मासूम बच्चों को गिरफ्तार करवाया, आपने मुल्तान के जलसे के लिए फैसलाबाद, लाहौर, कोई ऐसा पंजाब का डिवीजन नहीं जहाँ से आपने लोगों को गिरफ्तार नहीं करवाया। आपने कंटेनर लगाकर मोटरवेज पर जो रास्ते चलते थे आपने वो बंद करवाया। गोते लगाओ। साहिबा तो सेनेटर है ना, सेनेटर जो बाकी लोग हैं उनका पूछ रहा हूँ, 31 दिसंबर तक की तारीख है ना, इतनी लंबी तारीख क्यों दे दी है इन्होंने? तो टाइम देना आपको। आपको तो कह रहे थे आज आर पार कर देंगे, क्या आर पार किया इन्होंने? आपको जल्दी वो सच्ची साहिबा ने बता दिया कि कितने बड़े बड़े तैयारी कर रहा हूँ इलेक्शन लड़ने की। सियालकोट वाले ने कब देना, इनसे पूछें यार। सस्ती साहिबा पूरी तैयारी है आपकी, हम पूरी तैयारी कर लो। दो इस्तीफे मेरा भाई। अच्छा मेरा भाई, मैं तुमसे एक बात करता हूँ, तुम सियालकोट शहर से काउंसलर का इलेक्शन लड़ो, अगर तुम मुझे वो जीत के दिखा दो, मेरे भाई कर लो कि मैं। और रात को 2:30 बजे ख्वाजा ने फोन किया था, पता है ना, उस्मान डार ने नहीं किया था। 2:30 बजे ख्वाजा आसम ने फोन किया था, जनरल साहब उस्मान डार ने मेरी मंजी ठोक दी, जनरल साहब इन्हों बचा लो। ये ख्वाजा आसम ने फोन किया था, जिस तरह बाकी लोगों को ख्वाजा आसम ने कहा था उस्मान डार ने मेरी मंजी ठोक दी है, तो जनरल साहब मुझे बचा ले, धांधली ना हो जाए। ये ख्वाजा आसम ने फोन किया था। भाई क्यों फोन किया था? तो भाई ख्वाजा आसम साहब का गिला क्यों करते हो? जाके जनरल साहब को गिला दो ना कि आपको क्यों नहीं बनवाया जब बाकी सारे सिलेक्टेड बना दिए थे। तो अच्छा मुझे अली गौर खान साहब, मैं इनसे जवाब लूंगा ना। मुझे पहले एक मिनट बात बताएं, ख्वाजा आसफ ने 2:30 बजे रोते हुए फोन क्यों किया था अगर उस्मान डार ने मंजी नहीं ठोकी थी उसकी 25 जुलाई को? साहिबा कुछ बात करना चाह रही है और वो फोन पर है। ठुकेगी अब 13 तारीख को। ठीक है, तुम्हारी एक मंजी जो है वो ख्वाजा आसफ साहब ने ठोकी थी। अच्छा, दूसरी मंजी इसलिए रोते हुए फोन किया था 2:30 बजे। ठीक है उस्मान डार साहब, अली गौर खान साहब, आप दोनों की नोकझोंक चलती रहेगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके सेंटर सस्ती साहिबा से सवाल करेंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सेंटर सस्ती साहिबा वो बेचारी टेलीफोन पे हैं, बहुत देर से कुछ बात करना चाह रही हैं। सस्ती साहिबा, ये इताद बनाई इस वजह से कि हम जो है कंसेंसस के साथ फैसले करते हैं, और मेरे ख्याल में ये बड़ा फैसला था। आपको याद है धरने के बाद वो तो एक पेशावर का बड़ा ही एक दिलखराश वाकया, बड़ा ही उसका अफसोस अभी भी होता है, हो गया तो आसानियाँ बिल्कुल पेशावर, तो उनको भी फेस सेविंग मिल गई पीटीआई को। और फिर वो उन्होंने बड़ी ख्वाहिश थी कि इस्तीफा किसी तरह वापस हो जाए। कभी खुशी शाह साहब के पास जाती थी पीटीआई, कभी किसी के पास। फिर उन्होंने कहा तनख्वाहें भी हम नहीं वापस देंगे, आखिर तक दी भी नहीं। वो खुशी शाह साहब, दूसरों खुशी शाह साहब बड़े काम आए उस वक्त पीटीआई को, क्योंकि वो बड़े ही फहमीदा तरीके से सबको लेकर चल रहे थे। उन्होंने कहा उनको मौका देना चाहिए, पीटीआई अब वापस ऐसा बनना चाह रही है। खैर ऐसे तो बहुत सारी चीजें। अब बात ये कि जरूर इस्तीफाएं, जो गौहर साहब की अभी बात हो रही थी, अपोजिशन के दूसरे लोगों की 31 तारीख आ गई है। किसी को ये हक नहीं है कि वो किसी से पूछे। लेकिन पीटीआई की बड़ी जल्दी है, वो कहते हैं 31 से पहले इस्तीफा दें और स्पीकर को दें। मैं बात कर लूँ। अब पीटीआई के दिल में जो उनके गीदड़ हैं वो परेशान हो गए हैं कि एक मुल्तान में, मैंने कहा मुल्तान की जलसे ने जो जलवा दिखाया है, अब लाहौर में जो भी हथकंडे हो रहे हैं ना, ये फ्रस्ट्रेशन का एक हाइट है, हाइट। इस्तीफा हो गए और ये सेनेट के इलेक्शन नहीं हो सकेंगे, मैं आपको बता रही हूँ। यही बात मैं कर रही थी और यही सवाल मैं कर रही थी डार साहब से। और सिर्फ असेंबली हो या दूसरी असेंबली, फैसला पीडीएमए की तरफ से अगर आता है तो उसमें भी देर नहीं होगी। पार्लियामेंट का जो है इस वक्त जो है वो मकाम अगर वो देते तो हम बहुत सारी चीजों में एक कलेक्टिव एफर्ट के साथ, कलेक्टिव विजडम के साथ इंडिया समेत दूसरे ममालिक को वो जवाब भी दे सकते थे। लेकिन ये तो बिल्कुल सिरे से गायब होकर भाग गए।
यानी हमें पता चलता है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तब पता चलता है खारजी पॉलिसी क्या हो रही है इस वक्त। जब कश्मीर के हवाले से कोई केस कमजोर होता है फिर हमें पता चलता है। बात यह है कि आपका पूरा आइन आपके सामने है, आपका पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम उसके खदोखाल आपके सामने है, उसको फॉलो करने के लिए ये क्यों तैयार नहीं है? उन्होंने क्यों समझा कि कोई खुदा न खास्ता अलामी फैसले आएंगे और उसी पर उनको चलना है? ऐसा नहीं होता। 2 सालों का भी बहुत सारा वक्त होता है। उस पर जो पार्लियामेंट में बैठे हैं लेकिन अब तो आपने कह दिया ना कि डायलॉग से, बल्कि पीडीएम ने कह दिया कि अब डायलॉग नहीं हो सकता प्राइम मिनिस्टर के साथ। नहीं गरीदा, नो आई डोंट एग्री विथ यू हियर। उस हवाले से मैं बिल्कुल आपसे डिसएग्री करेंगे। कितना अच्छा था, कितनी चीजें, अभी तो वो खुद चाह रहे हैं कि इनको एनआरओ दिया जाना चाहिए। अब कौन देगा? अब बात यह है कि मीनिंगफुल सिर्फ डायलॉग नहीं, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स भी उनको तब याद आए जब गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से इतना जो है पलंदा धांधलियों के धांधले का उनके सर में आ गया, तो उन्होंने एक जो है वो फरारियत ढूंढी, एक स्केप ढूंढा और उन्होंने बात करना शुरू। अब कमेटी जो बनी हुई है, सेंटर साहिबा आप क्या कहना चाह रही हैं कि अभी भी डायलॉग होना चाहिए? अब आप कहना क्या चाह रही हैं? रिफॉर्म्स के हवाले से मैं पूछना चाह रही हूँ, उसकी क्यों मीटिंग्स नहीं हुई? उसमें क्यों बात अभी तक इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के हवाले से क्यों जो चीजें हुई भी डिस्कशन में आई भी उस पर पेशरफ क्यों नहीं हुई? अब ये कह रहे हैं कि हम ड्यूल नेशनलिटी के हवाले से भी वोट काट देंगे। वो भी जो खुद इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि पायलट प्रोग्राम में भी मसाइल आ रहे हैं, आप नहीं कर सकते उस तरह। आप इस तरह कोई बंदा एक सिर्फ वजीर आजम कहे कि ये मैं पॉलिसी दे रहा हूँ, नहीं, ये पार्लियामेंट के फैसले करने के हैं। वहां तो डिबेट होती नहीं है, ये लोग भाग जाते हैं वहां से। अब वहाँ मेडार साहब को नहीं कि वो वहाँ नहीं है, लेकिन जो दूसरे इनके जो भी बैठे हुए मेंबर्स, मेरे ख्याल में अकल अगर होती तो ये 2 सालों का अरसा इतना ज्यादा था, क्या पॉलिसीज भी वहाँ बन सकती थी। आपके पॉइंट्स बिल्कुल वैलिड हैं, बिल्कुल फेयर हैं, बट पीडीएम तो अब इससे आगे बढ़ गई ना। जो आपने भी कहा कि जी अब पुलों के नीचे से पानी बहुत गुजर गया, अब तो बात हो ही नहीं सकती ना पार्लियामेंट में ना कहीं और। गरीदा बिल्कुल आगे बढ़ गए। अब जब बात यहाँ धरने और लांग मार्च, इस्तीफा देना आसान नहीं है। ये जो पार्लियामेंट अब तक जो चली है ना, जो उसका अब वही चीज सेंटर साहिबा, अब वही चीज उस्मान डार साहब ने हवाला दिया एतजाज एहसन का। मेरा एक सवाल सुन लीजिए, उस्मान डार ने वही एतजाज एहसन का हवाला दिया। बड़े कानूनदान हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर मुमताज रहनुमा हैं। उन्होंने कहा कि जिम्नी इलेक्शन हो जाएंगे कोई मसला ही नहीं होगा, वजीर आजम इमरान खान ही रहेंगे, और वो इस्तीफे के हक में भी नहीं, और वो इस्तीफों के हक में भी नहीं, सिंध गवर्नमेंट गिराने के हक में भी नहीं। यही बात आज इमरान खान ने कही कि जी 100 बिस्मिल्लाह इस्तीफे दे, हम जिम्नी इलेक्शन करा देंगे। पीडीएम से जो भी फैसला होगा, नहीं क्योंकि आपने बीच में वो आप बात कर रही थी हम पार्टिसिपेंट से, तो जाहिर बात है मैं बीच में बात करूं मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने समझा शायद आप वहाँ मैं इंटरफेयर नहीं करती किसी और का अगर हो बात का। मैं ये कहना चाह रही हूँ गरीदा, और जो ये किसी बच्चे को भी समझ में आ सकती है चीज, वो ये है कि पीडीएम सबको पता है, एवरीबॉडी नोज दैट पीडीएम में से जो भी फैसला होगा, अगर सिंध असेंबली के लिए होगा, पंजाब असेंबली के लिए हो गया, कौमी असेंबली सेनेट, वो उस पर मनो अमल होगा, उसी टाइम और डेट पर होगा जिसका फैसला पीडीएम में करेगी। छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा इत्तेहाद है, 11 पार्टी से और कंसेंसस के साथ फैसले होते हैं। जो भी डेलीब्रेशन होती है उस वक्त मीटिंग में सरबराही मीटिंग हो या कल जैसे स्टीयरिंग कमेटी में होगी वर्किंग, जिसमें मिसा के पाकिस्तान पे भी काम हो रहा है, और जो लाहौर का जलसा बड़ा ही अहम है जिसमें बहुत सारी अहम अनाउंसमेंट्स होने वाली है। और अभी से आपने देखा है पकड़ धगड़, गिरफ्तारियां, धमकियां, क्या क्या नहीं हो रहा है। आपने देखा है कि पंजाब के उन्होंने जनता मैदान बनाने की चक्कर में गया हो गए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये इंतशार पूरे सारे सूबों में ये जाएगा और आ चुका है। ठीक है सेंटर साहिबा, टाइम भी मेरे पास खत्म हो रहा है, लेकिन अली गौर खान साहब आपका लास्ट कमेंट, देन डार साहब का क्लोजिंग कमेंट लूंगी। जी देखिए, बात ये है कि जो इस्तीफे हैं वो बात हो रही है, वो तमाम लोग अपनी पार्टी लीडरशिप के पास इस्तीफे जमा करवाएंगे। हो गया। अब दिन ब दिन इनकी परेशानी में इजाफा हो रहा है और पाकिस्तान के मसाइल का, लेकिन वो जिम्नी इलेक्शन करा देंगे ना, जिम्नी इलेक्शन करा देंगे वो जी, जिम्नी इलेक्शन करा देंगे, गवर्नमेंट तो नहीं गिरेगी इस्तीफों से। नहीं देखिए, इतने जब इतने ज्यादा इस्तीफे आ जाएंगे, इनका इलेक्टोरल कॉलेज ही खत्म हो जाएगा, सेनेट के इलेक्शन नहीं हो पाएंगे। इतने इस्तीफों के बाद जिम्नी इलेक्शन नहीं हुआ करते।
ये इमरान खान साहब की भूल है और डार साहब की भी। इस तरह से इस्तीफे नहीं हो सकते। ये तो पहले विसाखियों के सहारे खड़े, ये तो फिर हुकूमत अपने बगल विसाखियों के सहारे तो पीडीएम खड़ी है, 11 जमातें इकट्ठी होकर, और मैं इनको बता दूं 12 साल पहले वजीर आजम इमरान खान ने कहा था ये इकट्ठे हो जाएंगे, हमारे लिए कोई सरप्राइज नहीं है। और दूसरा इस्तीफा मेरे भाई वो होता है जो स्पीकर को दिया जाए। हम इंतजार कर रहे हैं स्पीकर को कब दोगे, आप लोग आपस में ना खेलो एक दूसरे को दो, ये मेरा है ये तुम्हारा है, स्पीकर को दो इस्तीफा, एक बात। और दूसरा देखें ये शौक पूरा कर लें, आइन और कानून पढ़ के आए, जिमनी इलेक्शन होगा मेरा, आपने रिकॉर्ड रखना है ये क्लिप, ये दे इस्तीफा, इनके हल्के में जिमनी इलेक्शन हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब। अली गौर खान साहब, सेंटर सस्ती फलेजो साहिबा, पीडीएम के आज बड़े फैसले तो सामने आए हैं, लेकिन आर या पार होने वाले फैसलों का फिलहाल इंतजार ही रहेगा। कल स्टीयरिंग कमेटी क्या फैसला करती है या लाहौर लाड़काना के जलसे क्या फैसला करते हैं, हम भी यही मौजूद हैं। विल सी टू दैट। थैंक यू वेरी मच। ये था आज का प्रोग्राम। आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़।